हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट विकास। आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में कि डायबिटीज मेलाइटिस होती क्या है, ये वर्ल्ड वाइड कितनी फैली हुई है और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ पड़ेगी। तो समरी एंड कॉन्टैक्ट, तो उस पर हमारे टॉपिक डालेंगे हम डायबिटीज मेलाइटिस या डायबिटीज मेलाइटिस। क्या टॉपिक हमारा डायबिटीज मेलाइटिस। तो सबसे पहले हम समरी एंड कॉन्टैक्ट। तो हम इसमें कंबाइन करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें डेफिनेशन। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर आएगा टाइप्स। फिर आएंगे साइन सिम्टम्स। फिर आएगा कॉज। फिर आएंगे कॉम्प्लिकेशन। फिर हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। फिर बात करेंगे हम अगला डायग्नोसिस। फिर बात होगी ट्रीटमेंट की। तो ये है वो जो पॉइंट मान लो या फिर कंपोनेंट मान लो जिसके थ्रू हम डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है डायबिटीज मेलाइटिस का, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं, साइन सिम्टम्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉज क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है डायबिटीज मेलाइटिस की, फिर इसका हम डायग्नोसिस किस प्रकार करेंगे और लास्ट में आएगा इसका ट्रीटमेंट। तो चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन, तो हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के इंट्रोडक्शन। तो डायबिटीज मेलाइटिस को हम शॉर्ट में डीएम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डीएम। तो फर्स्ट डीएम भी बोल सकते हैं, सेकंड
यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है ये? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड डायबिटीज मेलाइटिस के कितने पेशेंट हैं, तो वर्ल्ड वाइड डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट हैं वो हैं 420 मिलियन। तो वर्ल्ड वाइड डायबिटीज मेलाइटिस के 420 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं, किससे? डायबिटीज मेलाइटिस से। अब हम बात करते हैं कि भारत में ऑल ओवर इंडिया कितने लोग डायबिटीज के शिकार हैं, कितने लोग डायबिटीज के बारे में जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस होती क्या है, और किस टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसका खर्चा एक पेशेंट अगर डायबिटीज पेशेंट है उसको सालाना कितना खर्च होगा डायबिटीज की ट्रीटमेंट लेने में, और उसका लाइफ टाइम कितना खर्च आ सकता है डायबिटीज मेलाइटिस की ट्रीटमेंट में। तो हम बात करें चलते हैं ऑल ओवर इन इंडिया। तो भारत में 101 मिलियन लोग डायबिटीज के शिकार हैं। इंडिया में 101 मिलियन पीपल अफेक्टेड इन डायबिटीज मेलाइटिस। कितने? फर्स्ट 101 मिलियन पीपल are affected in every day for a and किस अकॉर्डिंग है? ये है अकॉर्डिंग टू लैंसेट माइक्रोक्राइनोलॉजी स्टडी के अकॉर्डिंग 101 मिलियन लोग डायबिटीज के शिकार हैं भारत में। इसका अगर हम परसेंटेज निकालें कि टोटल पॉपुलेशन का 11.4% डायबिटीज के पेशेंट। कितना? टोटल पॉपुलेशन की अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंटेज डायबिटीज के शिकार हैं भारत में, तो वो है 11.4%। टोटल पॉपुलेशन इन रेशियो फॉर इंडिया के भारत में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट डायबिटीज के पेशेंट हैं? कितने? 11.4%। अगर हम बात करें कि कितने लोग भारत में डायबिटीज के बारे में जानते हैं, तो भारत में 50% से अधिक लोगों को यही नहीं पता है कि डायबिटीज मेलाइटिस होती क्या है। कि भारत में 50% से ज़्यादा लोगों को यह तक नहीं पता कि डायबिटीज मेलाइटिस होती क्या है। तो हम बात करते हैं कि कौन सी डायबिटीज
भारत के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो डायबिटीज है वो है टाइप 2 डायबिटीज है, जिसको हम बोलते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के, जिसको हम बोलते हैं NIDD, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और खाली 10% टाइप फर्स्ट की डायबिटीज मेलिटस से अफेक्टेड रहते हैं भारत में, जिसको हम बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो कि इंसुलिन पर डिपेंड होते हैं। ये तो भाई कौन सी किस प्रकार की डायबिटीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डायबिटीज है टाइप 2 NIDDM। अब हम बात करते हैं कि एक पेशेंट को एनुअल मतलब साल में कितना खर्च आ सकता है, मतलब एक डायबिटीज पेशेंट को एक साल में कितना खर्च आ सकता है। तो डायबिटीज पेशेंट को एक साल में एनुअल जो खर्च आएगा वो आएगा 14,000। अगर हम लाइफ टाइम की बात करें कि लाइफ टाइम में मतलब एक डायबिटीज पेशेंट है, उसके पूरे जीवन कि उसके पूरे जीवन जब तक वो जिएगा तब तक उस डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट है वो कितने रुपए का होगा लाइफ टाइम के लिए, तो वो होगा 3,50,000। कितना? डायबिटीज पेशेंट के लिए लाइफ टाइम के लिए 3,50,000 उसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी कि भारत में प्री डायबिटिक कितने पेशेंट हैं, तो भारत में भारत में 136 मिलियन इंडिया, that is 15.6%। तो भारत में प्री डायबिटिक का मतलब होता है जिनको चांस होते हैं डायबिटीज होने के लिए, तो डायबिटीज हो सकती है, वो कितने 136 मिलियन पीपल। एंड द परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज बनता है सिंपल सा 11.4 या 11.6। अब हम इस बात करें कि 2045 तक एक्सपर्ट की माने तो 2045 तक भारत में कितने डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, कितने लोग डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, तो 124 मिलियन भारत में डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो बढ़कर 2045 तक 124 मिलियन हो सकते हैं।
विशेषज्ञों की माने तो, विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट की माने तो 2045 में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं भारत में वो हो जाएंगे 124 मिलियन। सिंपल, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन कि डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है डायबिटीज मेलिटस की। डायबिटीज मेलिटस हम किसे कहते हैं, तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डायबिटीज मेलिटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सिंपल, डायबिटीज मेलिटस इज ए metabolic disorder that increased level in our glucose hormone due to impairment of insulin function। तो हम डायबिटीज मेलिटस की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें कि डायबिटीज मेलिटस होती क्या है, तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि डायबिटीज मेलिटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कि डायबिटीज मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि फूड का ब्रेक डाउन एबनॉर्मल वे में होता है, ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है, वो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सिंपल सा, दैट increase level of glucose पूरा ब्लड, increase level ग्लूकोज पूरा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने के कारण और ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ इंसुलिन फंक्शन, और इंसुलिन के फंक्शन का इम्पेयरमेंट हो जाने के कारण कि जो इंसुलिन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर इम्पेयरमेंट हो जाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। समझ में आया इतना? आई गॉट इट। तो अब चलते हैं इसकी तरफ, टाइप्स की तरफ कि डायबिटीज मेलिटस के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। चलते हैं डायबिटीज मेलिटस के टाइप्स। तो इसके मेनली डायबिटीज मेलिटस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला हुआ टाइप फर्स्ट IDDM, टाइप 2 NIDDM, और तीसरा हुआ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट, टाइप फर्स्ट IDDM, टाइप सेकंड NIDDM, और टाइप 3 गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। अब हम टाइप फर्स्ट को देखें तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस, इसको बोलते हैं IDDM, बोले तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मतलब इस टाइप फर्स्ट की जो डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट होगा वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होगा, उसको बाहर से हम इंसुलिन देंगे, ठीक है। ये हुआ टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस, इसको हम IDDM भी बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस।
इसको हम क्या इसको बोलते हैं NIDDM, बोले तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मतलब जो टाइप सेकंड का पेशेंट होगा, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट होगा, वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होगा, उसको हम ओरल मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, सिंपल। अब आया तीसरा, तीसरा जो डायबिटीज मेलिटस है वो कौन सा है? तो तीसरा है टाइप्स, तीसरा टाइप्स है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। गेस्टेशन का मीन्स होता है ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय जो भी डायबिटीज एक माँ को होती है वो उसको बोलते हैं क्या? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब हम बात करते हैं कॉज कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज मेलिटस अगर होती है किसी भी इंसान में। तो चलते हैं कॉज या रिस्क फैक्टर। तो पहला कॉज होगा क्या? जेनेटिक। जेनेटिक फैक्टर। दूसरा होगा फैमिली हिस्ट्री। तीसरा होगा ओबेसिटी। चौथा होगा ओबेसिटी, ओवेरियन डिसीज। पांचवा होगा मेडिकेशन। सक्सेस स्टेरॉइड। ये होते हैं मेनली रिस्क फैक्टर है कॉज किसके? डायबिटीज मेलिटस के। पहला है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पहली जो जनरेशन है उसमें किसी को डायबिटीज हुई थी या हुई होगी जिसकी वजह से उनको डायबिटीज मेलिटस हुई है, ये क्या होगा? जेनेटिक। अब बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री कि फैमिली हिस्ट्री अगर क्या पता तुम्हारे जो फैमिली में किसी को डायबिटीज है जिसकी वजह से तुमको डायबिटीज हो चुकी है, ये होगा फैमिली हिस्ट्री। अब बात करते हैं ओबेसिटी। तो जैसा कि देखा गया है कि जो जो लोग ओबेज होते हैं, जो मोटे होते हैं, जो मोटापा का शिकार होते हैं, उनको डायबिटीज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मोटे हों उनको डायबिटीज मेलिटस होगी ही, कन्फर्म है नहीं, बट इतना होता है कि उनके जो ओबेज पर्सन है उनको चांस बढ़ जाते हैं किसके? डायबिटीज मेलिटस के। अब हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्या होती है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज वो होती है कि जिसमें फीमेल की ओवरी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। एक साइड की ओवेरी, दो ओवेरी होती है, तो एक साइड की ओवेरी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। मेडिकेशन, अगर तुम कोई चीज़ ले लो, अगर तुम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे तो हर चीज़ नुकसानदायक होती है, ज़्यादा ये अति दुखदायक होती है, हर चीज़ अति दुखदायक होती है। तो अगर तुम ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड कंज्यूम करोगे तो तुमको डायबिटीज हो सकती है। ये क्या हुआ? ये हुआ इसके कॉज और रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो हम उसके साइन सिम्टम्स के आधार पर पता कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा डायबिटीज का ही शिकार है। तो देखते हैं कौन कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे।
डायबिटिक मेलाइटिस की हम जो साइन सिम्टम्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला हुआ क्या, इनका जो मेन होता है 3P साइन, मतलब डायबिटिक मेलाइटिस के जो साइन होते हैं वो मेन होते हैं कि कौन से 3P साइन। तो इनका मतलब क्या होता है, चलते हैं 3P साइन में। पहला हुआ पॉलीयूरिया, दूसरा हुआ पॉलीडिप्सिया, तीसरा हुआ पॉलीफ्यूजिया। साइन ऑफ ओबेसिटी और स्लो ग्रोइंग। फिर में numbness and fatigue। तो हम बात करते हैं डायबिटिक मेलाइटिस के साइन सिम्टम्स की। तो पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कि जो पेशेंट डायबिटीज का शिकार है उसको बार बार टॉयलेट आएगी, बार बार यूरिन की आ जाएगी और वो यूरिन करने जाएगा, वो होता है पॉलीयूरिया। फ्रीक्वेंट यूरिन। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है इंक्रीज थ्रस्ट, कि उसको प्यास बार लगेगी, मतलब उसको प्यास जल्दी बार बार लगेगी, जल्दी जल्दी पानी पिएगा, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। होता है पॉलीफेजिया। तो पॉलीफेजिया का मतलब होता है इंक्रीज हंगर, उसको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगी, बार बार लगेगी, वो खाता रहेगा, ये होता है पॉलीफेजिया। ये तो होगा क्या साइन सिम्टम्स, 3P साइन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ओबेसिटी की वजह से ओबेसिटी हो सकती है, जिसको पता कर सकते हैं हाँ इसको डायबिटिक मेलाइटिस हो सकती है। स्लो ब्लीडिंग, जिस पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस होगी उसको अगर कहीं चोट लग गई है तो उसकी चोट को हील होने में, भरने में टाइम लगता है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज है। और टिंगलिंग एंड नमनेस, लैग एंड पेन, जिस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है उसके हाथ पैर कंपन करते हैं, कपप आते हैं, ये दो इसके साइन सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज पेशेंट के। तो कॉम्प्लिकेशन पहले तो बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो कॉम्प्लिकेशन उन्हें बोलते हैं अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज होने के बाद डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज होने के बाद उसकी बॉडी में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आती है, कौन कौन से एबनॉर्मल साइन दिखाई देते हैं, वो होते हैं क्या, कॉम्प्लिकेशन। तो हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या है डायबिटीज पेशेंट के लिए। चलिए कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, रेटिनोपैथी। दूसरा न्यूरोपैथी, तीसरा नेफ्रोपैथी, ऑस्टियोपैथी।
ये तो डायबिटीज पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ये रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी बोले तो एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ रेटिना, जो रेटिना का नॉर्मल फंक्शन होता है वो नॉर्मल फंक्शन ना होता, वो रेटिना डैमेज हो सकती है। डैमेज होने की वजह से रेटिना का फंक्शन क्या डिस्टर्ब हो जाता है या खराब हो जाता है। अब बात करते हैं न्यूरोपैथी। तो न्यूरो मतलब क्या होता है, न्यूरो ब्रेन से होते हैं, तो मतलब ब्रेन के फंक्शन क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। इम्पल्स जो पहुंचनी चाहिए ब्रेन तक वो ब्रेन तक इम्पल्स पहुंच नहीं पाती है, इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। और नेफ्रोपैथी, नेफ्रो मतलब क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। तो जो किडनी का जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी फंक्शन। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी क्या होता है, ऑस्टियोपैथी वो होता है जो ऑस्टियो में होता है बोन, पैथी में होता है वीकनेस, वीकनेस ऑफ बोन। ये तो हो गए इसके कॉम्प्लिकेशन। अब हम बात करेंगे क्या, पैथोफिजियोलॉजी। और क्या है पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैथो का मीन क्या होता है। तो पैथो का मतलब होता है डिसीज, और फिजियो का होता है स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर की डिसीज का स्टडी करना, किसी भी स्ट्रक्चर की डिसीज की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोफिजियोलॉजी। सॉरी, फिजियो मतलब होता फंक्शन, मतलब किसी भी डिसीज के फंक्शन की स्टडी करना। क्या, किसी भी डिसीज की फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथो मतलब होता है डिसीज, फिजियो मतलब होता है फंक्शन, लॉजी मतलब स्टडी। तो किसी भी डिसीज के फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोफिजियोलॉजी। हम डायबिटीज मेलिटस की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पहला आएगा क्या, हाइपर हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब होता है इंक्रीज लेवल इन शुगर ऑफ ब्लड, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ये होता है हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब इंसुलिन जो बनेगा वो बनेगा ही नहीं, उसमें कोई ना कोई अवरोध, रुकावट, बाधा आ जाएगी, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तीसरा इम्पेयरमेंट इंसुलिन इम्पेयरमेंट इंसुलिन प्रोडक्शन या सीक्रेशन। तो इम्पेयरमेंट इंसुलिन सीक्रेशन, जो इंसुलिन का सीक्रेशन होगा उसमें क्या इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ये तो हुआ इसकी पैथोफिजियोलॉजी, किसकी, डायबिटीज मेलिटस की। हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज पूरा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस मतलब जो इंसुलिन बन रहा है वो नहीं बनेगा। इम्पेयरमेंट इंसुलिन सीक्रेशन, जो इंसुलिन का सीक्रेशन होता है वो भी नहीं होगा। ये क्या हुआ, पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज मेलिटस के लिए हम कौन सी डायग्नोस कर सकते हैं, कुछ टेस्ट कर सकते हैं। तो
चलते हैं डायग्नोसिस तरफ या फिर टेस्ट तरफ, जिससे कि हमको कंफर्म हो जाए कि हाँ इस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। तो पहला आएगा फास्टिंग ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल। दूसरा आएगा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तीसरा आएगा हीमोग्लोबिन A1C। चौथा आएगा रैंडम ग्लूकोज टेस्ट बोल सकते हैं इसमें। तो फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट होगा वो कब होगा, मतलब तुमने खाना खाया अब, तो खाना खाने के 8 घंटे बाद ये होगा क्या, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। क्या, खाना खाने के 8 घंटे बाद हम FGT करते हैं, यानी कि फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। अब आता है क्या, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या था दूसरा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको हम 6 महीने की पुरानी डायबिटीज का पता करने के लिए करते हैं। 6 महीने पुरानी डायबिटीज है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम OGTT करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब आता है हीमोग्लोबिन A1C। तो हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं HbA1c। तो HbA1c हम करते हैं किसी की 3 महीने पुरानी डायबिटीज पता करने के लिए। रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, सुबह का हम कर लिया, सिंपल। ये दो इसकी डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, कि डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे, क्या हम उसको एडवाइस देंगे। तो हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल है, तो उसका ट्रीटमेंट सिंपल है। चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट पहला है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या करें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हम लाइफ स्टाइल, अगर हम जो पेशेंट डायबिटीज का शिकार है उसकी हम लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें। लाइफ स्टाइल में क्या आएगा, लाइफ स्टाइल में आएगा डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट मैनेजमेंट। तो हम अगर हम पेशेंट की एक उसके डिसीज के अकॉर्डिंग डाइट बनाएं तो उसकी जो डिसीज है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दूसरा आया क्या, एक्सरसाइज। अगर हम पेशेंट को बोलें, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है उससे कहें कि तुमको डेली
नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। अगर वो नॉर्मल एक्सरसाइज करेगा, अगर वो ओबेज है तो उसका वो मोटापा कम होगा, मोटापा कम होगा तो जो उसकी जो कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटिस जो कंडीशन है वो कम होगी, नॉर्मल होगी। तो हम उसको बोलना है कि तुमको सुबह सुबह नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि तुम्हारी जो कंडीशन है डायबिटीज की वो कम हो सके। अब हम बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट है इसमें वेट मैनेजमेंट। अगर वो पेशेंट डेली एक्सरसाइज करेगा तो उसका वेट कम होगा, वेट कम होगा तो उसकी कंडीशन बेटर होगी। तो ये क्या हुआ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरी हम बात करते हैं ओरल मेडिकेशन। तो हम ओरल मेडिकेशन के थ्रू हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ओरल मेडिकेशन में कौन कौन सी मेडिसिन आएंगी, मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल, यूरिया, ये आती है ओरल मेडिकेशन में। और हम क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट में हम और दे सकते हैं जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी और इंसुलिन थेरेपी। तो हम ट्रीटमेंट में सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आया डाइट, एक्सरसाइज और वेट मैनेजमेंट। दूसरा आएगा क्या, ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन किस टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस को देंगे, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको बोलते हैं NIDD, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आएंगी, मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल, यूरिया। अब हम तीसरी बात करें, तीसरा ट्रीटमेंट क्या करता है, जीन थेरेपी, अगला स्टेम सेल थेरेपी, अगला इंसुलिन थेरेपी। ये हुआ क्या, ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है तो एज अ नर्स, एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पेशेंट के लिए। तो बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा होगा कि उसकी जो हिस्ट्री है, जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, उसको हम क्या करना है, चेक करना है, असेस दी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, असेस। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा मेंटेन ग्लूकोज लेवल एंड आर्म। चौथा मॉनिटर द वाइटल साइन। चौथा अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो नर्सिंग मैनेजमेंट ये होगा कि सबसे पहले हम उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, क्या पता कोई पास्ट में कुछ हुआ हो जिसकी वजह से उसको पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है। अगला करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पता लगाएंगे उसको प्रॉब्लम जो है उसको हम किस प्रकार और मतलब सही कर सकते हैं, नॉर्मल वे में ला सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 स्टेप आते हैं, 4 पॉइंट आते हैं। पहला होता है इंस्पेक्शन,
दूसरा होता है परकशन, तीसरा होता है अस्कल्टेशन, चौथा होता है पाल्पेशन। ठीक है। फिर अगला क्या आएगा, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो जो नर्स है उसको ये ध्यान रखना है कि वो जो पेशेंट है ना उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ना बढ़े, उसको कंट्रोल रखे। और अगला क्या करना, अगला मतलब उसको जो नर्स को ये करना है, जो पेशेंट को हमें जो डाइट देनी है वो शुगर फ्री डाइट देनी है। क्या देना है, शुगर फ्री डाइट। ठीक है। अगला हम बात करते हैं मेंटेन दी बैटल सैंड। तो उसमें बैटल सैंड मेंटेन करने, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है उसका, और मतलब उसको अवॉइड करना है कि मतलब उससे बोलना है कि तुमको स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। और बस इतना ही है। तो ये होगा अपना डायबिटीज मेलिटस। थैंक यू।